भाई अगर आपको भी अचानक से कोई ये कहे कि आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं तो क्या आपका भी ध्यान सबसे पहले घर की साफ सफाई पर जाता है? क्या आपको भी यही लगता है कि कहीं आपका घर गेस्ट के सामने गंदा ना लगे? तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर की रेगुलर क्लीनिंग दिखाऊंगी, जिसके बाद मुझे किसी भी गेस्ट के अचानक आने से कोई टेंशन नहीं होती है। मेरा घर पूरा दिन साफ सुथरा रहता है। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पायल्स कॉर्नर। और मेरा नाम है पायल। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मेरा बेटा भी स्कूल चला गया है। तो भाई आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी वर्मिसली, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। उसने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि मम्मा मुझे सुबह घर वाले नूडल्स खाने हैं। तो मैंने उसके टिफ़िन बॉक्स में वर्मिसली रखी हैं। अभी वो यूकेजी में पढ़ता है, तो वो लंच टाइम तक जो है वो घर वापस आ जाता है 1 बजे करीब। तो मैं उसके टिफ़िन में जो है वो कुछ लाइट ही देती हूँ। और घर का हाल तो आप देख ही रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे घर होते हैं भाई, सबके हस्बैंड्स और बच्चों के जाने के बाद घर का हाल जो है वो ऐसा ही होता है। तो भाई चलिए फिर शुरू करते हैं अपने घर का काम। तो भाई क्लीनिंग की शुरुआत जो है मैं अपने ड्राइंग रूम से करती हूँ। यहाँ पर हमने एक वुडन सोफ़ा लगाया हुआ है, तो बाकी जगह अभी ड्राइंग रूम में खाली है। तो इसके कई रीज़न हैं। उसमें से जो 2 मेजर रीज़न है वो ये है कि एक तो ये जो घर है वो रेंट का है, हम यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। और इसलिए जो है कभी हमें चेंज करना पड़े तो जो वुडन सोफ़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, तो हम उनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली शिफ्ट कर लेते हैं। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अभी मेरा बेटा छोटा है, तो मैंने अभी अपने घर को बहुत ज़्यादा मतलब भरा भरा नहीं रखा है। उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि वो आउटडोर तो खेलता ही है पर वो इंडोर भी खेल सके। तो कभी कभी तो वो यहाँ पर अपने डैडी के साथ जो है वो क्रिकेट भी खेल लेता है। तो इस हिसाब से मैंने अपने घर को अभी थोड़ा सेट किया हुआ है। तो भाई यहाँ जो है मैंने अपने सोफ़ों की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे जो सोफ़े हैं उसमें बैक रेस्ट वाली जगह पर जो है किसी भी तरीके की ना तो कोई फॉर्म है ना कोई जो गद्दा टाइप का है। तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा एक कुशन लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो सीट है उस पर मैंने 2-2 कुशन रखे हुए हैं। तो एक बड़ा और एक उसके साथ छोटा। जो बड़े कुशन्स हैं वो सोफ़ों के साथ ही आए थे, और जो छोटे वाले कुशन हैं ये मैंने अलग से परचेज़ किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पर इनको सेट किया है। इस तरीके से सेट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ कॉर्नर में एक छोटी सी टेबल लगाई हुई है। उस पर मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर का जो है वो पॉट रखा है, और एक जो है वो मैंने मनी प्लांट रखा है वाटर वाला, जो वाटर में ग्रो होता है। तो इनकी भी जो है मैं डेली क्लीनिंग कर देती हूँ। मनी प्लांट का जो पानी है वो मैंने कल ही चेंज किया था, तो इसको मैं जो है वो 3-4 दिन बाद एक बार ढंग से साफ करके रख देती हूँ। अब सोफ़ों की क्लीनिंग तो भाई हो गई है, अब बारी आती है टेबल की क्लीनिंग की। तो मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल अपने घर पर नहीं लगाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो प्रणय या उसके डैडी जो नाश्ता करते हैं वो इसी टेबल पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा अभी छोटा है तो वो कुछ ना कुछ गिरा ही देता है, इस वजह से जो है वो गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने इस पर एक कवर बिछा कर रखा हुआ है, जो कि उसको उठाकर मैं कभी भी इजीली वॉश कर देती हूँ। तो भाई सोफ़ों की क्लीनिंग के बाद अब बारी आती है मेरे म्यूज़िक चलाने की। तो यहाँ पर जो है मैं अपने पहले गाने लगा लेती हूँ, तो कम से कम इससे हमें ये फील होता है कि हम घर में अकेले नहीं हैं, और साफ़ सफाई में मन भी बड़ा लगता है। अगर आपके फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे हैं तो आपका जो मूड है वो वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जाहिर सी बात है, अगर हम एक ही टाइप का जो काम है वो रोज़ करते हैं तो बोरियत तो होगी ही। तो भाई अब बारी आती है बेडरूम को क्लीन करने की। यहाँ पर अपने बेडरूम में मैंने सिर्फ एक बेड लगाया हुआ है, और सामने वॉल पर जो है मैंने टीवी लगाया हुआ है। इसके अलावा मैंने अपने बेडरूम में कोई भी सामान नहीं रखा है।
तो यहाँ पर मैं अपने बेड को क्लीन कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा चादर हैं जिनको हम रात में ओढ़ने के लिए ले लेते हैं, तो उनको भी यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह की कोई क्लीनिंग के टिप्स नहीं दिए हैं। बहुत ही सिंपल वे में अपने घर को क्लीन कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि घर की क्लीनिंग करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबका घर अलग अलग होता है, सबके घर में सामान अलग अलग होता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जो जैसे चाहे वो वैसे अपने घर को साफ कर सकता है। बस वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ है, बस इतना ही है कि हम जो है वो हाउस वाइफ्स हैं और हमारी दुनिया बस हमारे घर के आसपास ही होती है। अपना घर, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, ये वो, बस इन्हीं में ही हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो बस ऐसी वीडियो देखकर जो है वो हम बस मोटिवेट होते रहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अपने घर को साफ रखना ये एक बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटी छोटी पेंटिंग लगाई हुई है। बहुत प्यारी लगती हैं मुझे ये। डिसेंट लुक आता है इनको ऐसे लगाने से। तो 2-3 दिन से मैंने इनकी भी क्लीनिंग नहीं की थी, तो सोचा आज मैं इनको भी यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ करके वापस से मैंने इनको यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद जो है अब बारी आती है मेरी बेड को क्लीन करने की। क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैं जो है एक स्पॉन्ज का मेरे पास छोटे छोटे पैड्स जैसे हैं, उनका मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ मेरे बेड के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी पेंटिंग जैसी देख रहे होंगे। ये मेरे प्रणय ने बनाई थी और बनाकर जब वो घर वापस लाया था तो उसने बोला मेरी मैम ने बोला है कि आप इसको अपने बेडरूम में लगाएं। तो तब से उसकी ये पेंटिंग यहाँ लगी हुई है और वो इसको निकालने भी नहीं देता है। मैंने उसको एक बार ही निकाला था तो बोला कि क्या आपको मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगा कहीं वो हर्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही लगा के रखा है। और यहाँ मैंने जो है अपने बेड को चारों तरफ से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो एक बार ये जो स्पॉन्ज है इनकी बस मुझे एक यही ख़ास बात लगती है, आप इन्हें एक बार पानी में डिप करिए और पूरा बेड जो है वो एक बार में साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ जो है मैं अब अपनी जो बेड शीट है उसको अच्छी तरीके से झाड़ कर फटकार कर दोबारा वापस से बिछा लेती हूँ। मैंने कल ही ये धुली हुई बेड शीट बिछाई थी, तो अभी जो है मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं हर 4 दिन में अपनी बेड शीट को चेंज कर देती हूँ। बेडशीट बिछाते टाइम पे मैं जो बेडशीट के कॉर्नर्स हैं उनमें मैं गांठ बांध देती हूँ, जिससे कि जो बेडशीट है वो एक बार बिछने के बाद जो है वो मैसी ना हो, वो इधर उधर से कहीं वापस से निकले ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो है वो इसको गांठ लगा रही हूँ टाइट करके। तो इससे जो है वो एक बार में अगर आप इसको दिन में एक बार भी इसको दबा दोगे ना ढंग से, तो ये आपका सारा दिन ख़राब नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसा करना जो है मुझे बहुत पसंद है। को सेट करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने अपना जो सामान है बेड पर रखने का उसको भी रख दिया है। ये जो 2 हैं वो मेरे रेगुलर पिलोज़ हैं, पर ये जो 2 वाइट कलर के पिलो हैं ये मेरे नेक रेस्ट वाले पिलो हैं। कुछ टाइम पहले मुझे थोड़ी सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो तब मैंने इनको परचेज़ किया था। काफ़ी रिलैक्स फील होता है इनको यूज़ करके। तो पर हमसे ज़्यादा इन्हें प्रणय यूज़ करता है, उसको लगता है कि छोटे हैं तो ये उसके लिए हैं, उसको बहुत पसंद है। वो रेगुलर पिलो तो लेता ही नहीं है, उसको बोलता है ये मेरे पिलो हैं, हम लगाएं ना लगाएं वो ज़रूर लगाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सबको यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया है अपने बेड पर। तो भाई अब यहाँ पर मैंने अपना जो बेड है वो सेट कर दिया है। बेड सेट करने के बाद जो है अब बारी आती है यहाँ पर टीवी की। तो यहाँ पर भी मैंने रेगुलर डस्टिंग कर दी है। ब्लैक कलर का स्पीकर है तो इस पर डस्ट कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसको भी मैंने जैसे क्लीन कर दिया। इतनी क्लीनिंग मैं अपनी रोज़ कर देती हूँ। अब एक बेडरूम के बाद अब मेरी बारी आती है दूसरे बेडरूम को क्लीन करने की। ये बेडरूम कम और स्टोर रूम ज़्यादा है, क्योंकि बेडरूम में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा हुआ है। जो भी सामान है वो इसी कमरे में है। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी जो बेडशीट है
उसको झाड़ कर साफ़ कर लिया है और वापस से जो है इसी बेडशीट को मैं यहाँ पर बिछाऊंगी, क्योंकि मैंने दोनों ही बेडशीटें कल ही धुली हुई बिछाई थी, तो आज किसी भी बेडशीट को मुझे चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा बेड लगाया हुआ है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में दीवान बेड भी बोल देते हैं। ये डबल बेड से छोटा बेड है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो बेडशीट है उसको अच्छी तरीके से बिछा दिया है। इसका भी हमने जो इसका सेटलमेंट है वो यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा भाई, अगर आप किसी भी रूम में चेयर रख दो और उस पर कपड़े ना गिरें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चेयर पर कितने सारे कपड़े हैं। प्रणय ने अपने टॉयज़ भी ऐसे ही सारे फैला कर रखे हैं, तो मैंने उनको भी जो है एक बैग में भर कर रख दिया है, और जो धोने वाले कपड़े हैं उनको यहाँ से अलग करके रख दिया है। बाकी का जो है वो चेयर को मैंने खाली कर दिया है। अब इस चेयर को मैं इस रूम में रखूँगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही चेयर रखते हैं वो सारी भर जाती है। अब ये जो है ये धोने वाले कपड़े हैं, तो इनको मैंने हटा दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर अलमीरा को क्लीन करने की। तो ये जो मेरा कबर्ड है ये 3 डोर का कबर्ड है। इसमें ये जो शीशे वाला एरिया है, इसमें जो नॉर्मली मैं अपना जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ, जैसे अपने ऑयल कॉम्ब वगैरह जो भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको भी एक बार तो इसको भी मैं रेगुलर साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको रोज़ साफ़ ना करो ना तो ये इतना मैसी हो जाता है कि आपको फिर प्रॉपर इसको क्लीन करने के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा एक बार साफ़ कर दिया है पूरा का पूरा। यहाँ पर ये जो है वो 3 लेयर में है ये जो कबर्ड है, जिसमें मैंने एक में अपना रेगुलर सामान रखा है और एक में बुक है और एक में जो है नीचे वो मैंने बेडशीट्स वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो मिरर है उसको भी साफ़ कर दिया है, और साथ ही साथ बाकी की जो कबर्ड है उसको भी मैंने एक बार साफ़ कर दिया है। तो अब बारी आती है मेरे ये वाले कॉर्नर को क्लीन करने की। यहाँ पर मैंने जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान लगाया हुआ है। आप मेरे इस घर में देख रहे होंगे कि जो इस घर में ना एक भी एक्स्ट्रा कबर्ड नहीं है। जो हमारी कबर्ड है सिर्फ वही है। इस घर में हमें जो है वो प्लेन वॉल्स मिली थी, किसी भी तरीके की कोई अलमीरा नहीं थी। तो मुझे मजबूरी में ये जो मेरा सामान है मुझे इस कॉर्नर में लगाना पड़ा है, क्योंकि कहीं और इसके लिए जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो उसमें अलमीरा क्यों नहीं बनवाते हैं। जब मेरा घर बनेगा मैं तो पक्का ऐसे भर भर के अलमीरा बनवाऊंगी। तो भाई, बेडरूम्स को क्लीन करने के बाद अब बारी आ जाती है द मेजर थिंग, किचन की। और यहाँ पर जो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है वो होता है किचन का। तो भाई अब बारी आ गई है किचन को साफ़ करने की। तो यहाँ पर जो है मैंने जो खाली बॉटल्स हैं वो मैंने यहाँ रिफ़िल करके रख दी हैं फ्रिज में, और बाकी का जो सामान है, जो बर्तन जो है वो जो कुछ धुले हुए बर्तन रखे थे उनको भी हटा दिया है, और जो धुलने के लिए हैं उनको भी यहाँ पर जो है मैं सिंक में इकट्ठा कर रही हूँ। चाय पत्ती की चाय बनाई थी तो मतलब उसको मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो सिंक होल में जाती है तो वो थोड़ा सा वहाँ पर फंसने का डर रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने अब अपनी शेल्फ़ को भी क्लीन करना शुरू कर दिया है। रात में मैंने यहाँ दही जमाया था तो वो भी अच्छे से जम गया है, तो उसको उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। बाकी का जो सामान है वो भी मैंने साथ के साथ अपनी जगह पर रख दिया है। जनरली ये वाला जो सामान मैं रख रही हूँ इसको रखने के लिए मैं ट्रे यूज़ करती हूँ। कल मैंने वॉश की हुई थी तो ये आज मैंने इसको वापस से इसमें लगा दी है। और अब यहाँ पर मैं जो डेली क्लीनिंग है मेरी किचन की वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर उसी के टाइप का एक स्पॉन्ज लिया हुआ है मैंने, और गर्म पानी में डिप करके जो है मैं अपनी जो शेल्फ़ है और जो सामने वाली वॉल की जो टाइल्स हैं उसको भी यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ। ये बोर्ड मुझसे कल टूट गया था, मैंने इसमें मिक्सर लगाया हुआ था और फिर मिक्सर का प्लग जो है वो थोड़ा खींच दिया तो ये बोर्ड पूरा का पूरा निकल गया है।
तो यहाँ पर मैंने जो है अपना ये जो सामान है वो सेट कर दिया है। बाकी की जो है मैं यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट रखती हूँ जिसमें मेरे 2 सेरेमिक के पॉट्स रखे हुए हैं। इसमें मैं एक में तो रखती हूँ घी जो नॉर्मली हम रोटियों पे लगाते हैं, और एक में रखती हूँ मैं रिफाइंड ऑयल जिससे मैं जो रेगुलर पराठे वगैरह बनाती हूँ उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी गैस है उसको भी इसी स्पॉन्ज से मैंने क्लीन कर लिया है। इससे जो है वो जो चिकनाई है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, और फिर बाद में इस स्पॉन्ज को क्लीन करने का ज़्यादा झंझट भी नहीं है। बस गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करो और हल्का सा जो है वो डिश वॉशर जो लिक्विड आता है वो लगा देती हूँ, या फिर आप सोप से भी कर सकते हैं, सर्फ से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली जो है वो वॉश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है वो इन स्पंजेस को प्रेफरेंस देती हूँ क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी जो शेल्फ है उसको मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। वैसे तो खैर मैं ये जो गैस के जो स्टैंड्स हैं इनको भी वॉश करती हूँ। ये मैंने सुबह सुबह वॉश किए थे जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, तो अभी मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है वो किचन का दूसरा वाला कॉर्नर है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखती हूँ। यहाँ पर एक आप जो देख रहे होंगे एक 3 लेयर की बास्केट जैसी है, इसमें थोड़ा सा सामान मैंने रखा हुआ है, और बस एक मेरा चॉपर है और एक मेरा यहाँ पर जो है वो पॉट जैसा है, जो कंटेनर होते हैं वो है। तो यहाँ पर मैंने भाई इसकी भी पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि किचन काउंटर टॉप पे जो है वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सामान रखेंगे तो आपकी जो किचन है वो बहुत ज़्यादा मैसी मैसी जी लगती है। तो भाई अब बारी आ जाती है फ्रिज की। घर में चाहे जितनी भी जगह हो, जितनी भी टेबल हो, जितने भी हैंगर्स हो, लेकिन जब तक फ्रिज पे सामान ना रखा हो तो घर घर नहीं लगता। ऐसा जो है वो हमारे घर के जो मेल्स हैं उनका मानना है कि फ्रिज पे तो सामान भाई ज़रूर रखा ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके सारे सामान को भी यहाँ से हटा लिया है। फ्रिज पर जनरली मैं सिर्फ अपना एक प्लांट और एक ये जो फ्रेगरेंस के लिए है बस मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, और अगर फ्रूट्स हैं तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स भी रख देती हूँ। लेकिन अभी जो गर्मियाँ हैं तो मैं फ्रूट्स भी जो है फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, पर जैसे बनाना वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर बाहर रख देती हूँ। तो भाई फ्रिज को भी जो है मैंने यहाँ पर उसी स्पॉन्ज से पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि फ्रिज से जो है वो हर तरीके के हम लोग हाथ लगा देते हैं। कभी हाथ हमारे सब्जी के होते हैं या कभी चिकने भी होते हैं तो भी हम उससे टच कर देते हैं। तो भाई इसकी तो जो है मैं रेगुलर क्लीनिंग कर ही देती हूँ बाहर से। बाकी अंदर से तो जो है वो 8 से 10 दिन में मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ। अगर वीकली टाइम लग जाता है तो मैं इसको वीकली भी क्लीन कर देती हूँ। तो भाई यहाँ फ्रिज अब हो गया है क्लीन, और वापस से मैंने बिछा दी है ये जो बिछाने वाली है इसके ऊपर, और रख दिए हैं मैंने अपना जो मैं इस पर सामान रखती हूँ, अपना एक प्लांट और जो फ्रेगरेंस वाला है वो। यहाँ पर मेरे पास कुछ बनाना बचे हुए थे तो वो भी मैंने अभी इसके ऊपर रख दिए हैं। तो भाई अब बारी आती है हमारे बर्तनों की। ब्रेकफास्ट के बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, और थोड़े जो हैं वो रात में जो दूध वगैरह पीने के थे वो भी यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। सारा गार्बेज उठाकर मैंने जो है बाहर फेंक दिया है, क्योंकि अभी हमारे जो कूड़े वाले भैया हैं वो आएंगे और वो हमारा सारा कूड़ा लेकर जाते हैं। तो उससे पहले पहले मैं अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा देती हूँ, जिससे कि कूड़ा इकट्ठा ना हो डस्टबिन में। भाई अब यहाँ पर मैं जो है अपने सिंक एरिया को भी क्लीन करूँगी, और जो अपने जो बर्तन हैं उनको भी मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने अब अपने सारे बर्तनों को वॉश कर दिया है, और वापस से उनकी जगह पर भी मैंने यहाँ रख दिया है। अब बर्तन क्लीन करने के बाद जो है मैं अपना जो पूरा का पूरा सिंक एरिया है उसको भी यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो सारी ब्रशेज़ वगैरह हैं उनको भी वॉश करके रख देती हूँ।
तो भाई अब बारी आ गई है फ्लोर क्लीन करने की। तो जो फ्लोर पर एक्स्ट्रा सामान बिखरा हुआ है, जैसे कि जो चप्पलें वगैरह हैं, मैट्स हैं, और ये पुराने की एक पांडा कार है, तो इन सब को हटाकर भाई अब यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, अच्छे से सोफ़े वगैरह के नीचे से भी क्लीन करने के बाद, जो है मैंने यहाँ पर डस्टबिन से अपना जो सारा जो कचरा है, जो कूड़ा निकला है घर में से, उसको भी उठाकर फेंक दिया है। जो बाहर वाला एरिया है उसको मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर चुकी थी। तो अब यहाँ पर भाई मैं लगा लेती हूँ पोंछा। तो बेड के नीचे से ऐसे क्लीन करने के लिए मैं जो है वाइपर में अपना पोंछा लगा के और उसको क्लीन कर लेती हूँ। बाकी का जो है मैं नॉर्मली जो रोज़ की क्लीनिंग है पोंछे वाली, वो मैं बैठ कर ही करती हूँ। पोंछा लगाने के बाद भाई अब मैं सीधा जाऊँगी वॉशरूम में। वॉशरूम क्लीन करने के बाद वहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं, तो उनको जो है वहाँ पर वॉश करके और अपना नहा लूँगी। तो भाई ये है मेरा क्लीनिंग का रेगुलर रूटीन। तो इसको भी ऑन कर देते हैं ताकि अब घर में थोड़ी सी खुशबू हो जाए। तो भाई आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।